वी विल डिस्कस एंटी टेररिज्म एक्ट 1997। पहले हम इसकी डिटेल में वीडियोस बना चुके हैं। इसमें जो रिमेनिंग अब सेक्शंस हमारे रह गए हैं उसको मैं कवर कर रही हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो एंटी टेररिज्म कोर्ट हैं उनकी जुरिस्डिक्शन को देखेंगे, प्लेस ऑफ सिटिंग को देखेंगे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है, ट्रायल कौन कंडक्ट करेगा और ये डिटरमिन कौन करेगा कि आया ये ऑफेंसेस जो हैं ये टेररिज्म में आते हैं नहीं आते, ये एंटी टेररिज्म कोर्ट जो हैं उनकी जुरिस्डिक्शन में फॉल करते हैं या नहीं करते। उसके अलावा हम देखेंगे कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो कैसे अपॉइंट होता है। तो ये सारी चीज़ें हम एंटी टेररिज्म एक्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसका जी देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है। तो एंटी टेररिज्म एक्ट का 1997 का जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि टेररिज्म को रोकना, सेक्टेरियन वायलेंस को रोकना और जितने भी हेनियस ऑफेंसेस हैं उनका स्पीडी ट्रायल कंडक्ट करना, ये इसका ऑब्जेक्ट आ जाता है। अच्छा, आगे हमारे पास आ गया है सेक्शन 12। सेक्शन 12 में है जुरिस्डिक्शन ऑफ एंटी टेररिज्म कोर्ट। तो यहाँ पे वो कहता है कि जितने भी स्केजुअल्ड ऑफेंस है। अब स्केजुअल्ड ऑफेंस कौन से ऑफेंसेस हैं? जो एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के एंड पे जो जितने भी स्केजुअल्स दिए गए हैं उनमें जो ऑफेंसेस डिस्क्राइब किए गए हैं वो उन ऑफेंसेस को स्केजुअल ऑफेंसेस कहा जाता है। आप एक्ट उठाएंगे उसके एंड में जाएंगे तो इसकी डिटेल लिखी हुई है, ठीक है। वो कहता है जितने भी स्केजुअल ऑफेंसेस हैं किसी भी प्रोविंस के एरिया में कमिट होते हैं या इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में कमिट होते हैं तो वो एक्सक्लूसिवली ट्रायबल होंगे बाय एंटी टेररिज्म कोर्ट, जो कि उस ऐसी कोर्ट जिसके पास टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन होगी उस एरिया की जिसमें ऑफेंस कमिट किया गया है। आगे वो कहते हैं कि स्केजुअल ऑफेंस जो हैं जब कमिट किए जाते हैं किसी भी एरिया में तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसके फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को देखती है केस को, और अगर सेटिस्फाई हो जाती है कि ये ऑफेंसेस जो हैं शुड बी एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय एंटी टेररिज्म कोर्ट इस्टेब्लिश्ड इन दैट स्पेसिफिक एरिया, तो फिर क्या करते हैं कि वो इंश्योर करती है गवर्नमेंट कि एक उसका फेयर ट्रायल कंडक्ट हो, दूसरा विटनेसेस की प्रोटेक्शन और सेफ्टी को इंश्योर किया जाता है, जजेस की सेफ्टी को देखा जाता है, प्रोसिक्यूटर्स की सेफ्टी को देखा जाता है, जो वहाँ का अमला होता है उसकी सेफ्टी को मद्देनज़र रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये देखी जाएंगी। आगे वो कहता है कि कोई भी ऐसा ऑफेंस कमिट होता है जो टेररिज्म में आता है या एंटी टेररिज्म एक्ट में फॉल करता है, किसी भी प्रोविंस के एरिया में या इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में कमिट होता है, तो क्या प्रोसिक्यूशन क्या करेगी कि ऐसे तमाम ऑफेंसेस का जो ट्रायल होगा एंटी टेररिज्म कोर्ट जो इस्टेब्लिश की जाएंगी उन स्पेसिफिक एरियाज़ में, तो वहाँ पे केस इंस्टीट्यूट होगा। उसके अलावा कहते हैं कि अगर प्रोसिक्यूशन कोई भी ऐसे ऑफेंसेस हैं जो कि इस एक्ट के आने से पहले दूसरी कोर्ट्स उनका ट्रायल कंडक्ट कर रही थी तो वो तमाम केसेस इमीडिएटली एंटी टेररिज्म कोर्ट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। और फिर वो कहते हैं जो केसेस एंटी टेररिज्म कोर्ट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं तो जिस स्टेज पे वो केसेस होते हैं वहीं से ही उनका ट्रायल स्टार्ट हो जाता है, ना कि विटनेसेस को दोबारा रिकॉल किया जाता है, ना ही एविडेंस दोबारा रिकॉर्ड की जाती है, बल्कि जहाँ पे जिस स्टेज पे ट्रायल होगा वहीं से आगे उसको कंडक्ट किया जाएगा। आगे इसके केस लॉज हैं वो हम देख लेते हैं जो कि जुरिस्डिक्शन के मुतालिक है। वो कहते हैं ऐसे तमाम पीनल ऑफेंसेस जो स्केजुअल में मेंशन किए गए हैं वो एज इट इज़ हम उनको नहीं कहेंगे कि वो टेररिज्म में फॉल करते हैं या एंटी टेररिज्म एक्ट में आ जाते हैं, टेररिज्म में की डेफिनेशन में फॉल कर रहे हैं, बल्कि उनका ये देखा जाएगा कि उनका नेक्सस जो है विद द सेक्शन 6, 7 एंड 8 ऑफ एंटी टेररिज्म एक्ट, उसके साथ क्या है जो एंटी टेररिज्म एक्ट का ऑब्जेक्ट है, क्या उस ऑब्जेक्ट को वो अट्रैक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर कर रहे हैं तो फिर एंटी टेररिज्म कोर्ट जो है उसके पास एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन होती है कि उन ऑफेंसेस को ट्राई करे। फिर वो कहते हैं कि अगले केस लॉ में कहते हैं कि अगर एक मजिस्ट्रेट है उसने ऑब्जर्व किया है कोई केस आया है उसके पास कि ये एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय स्पेशल जज ऑफ एंटी टेररिज्म कोर्ट है, तो वो क्या करेगा, FIR और फाइनल रिपोर्ट जो अंडर सेक्शन 173 CRPC की होगी वो प्रोसिक्यूशन को रिटर्न कर देगा कि
इसको जाएं और जाकर एंटी टेररिज्म कोर्ट में इसको सबमिट करवाएं। फिर आगे वो कहता है कि सेक्शन 12 जो है ये प्रोवाइड करता है कि जब भी कोई स्केजुअल ऑफेंस कमिट किया जाता है तो वो एक्सक्लूसिवली ट्रायबल होता है बाय एंटी टेररिज्म एक्ट 1997। अब ट्रांसफ़र ऑफ केसेस में वो कहता है कि जैसे ही एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 बना, उसके साथ ही जितने केसेस दूसरी कोर्ट्स में जिन केसेस का ट्रायल हो रहा था और वो फॉल करते थे टेररिज्म में या एंटी टेररिज्म एक्ट में फॉल करते हैं, स्केजुअल्ड ऑफेंसेस में फॉल करते हैं, तो फिर क्या है कि वो तमाम के तमाम केसेस ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे स्पेशल कोर्ट में। और ये पता कैसे चलेगा कि आया ये केसेस फॉल करते हैं कि नहीं, तो इसमें ये देखा जाएगा एफआईआर की बेसिस पे ये डिटरमिन किया जाएगा, या जो चालान है उसकी बेस पे डिटरमिन किया जाएगा, या दूसरा जो मटेरियल है पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मटेरियल जो है उसकी बेसिस पे डिटरमिन किया जाएगा कि ये ऑफेंस जो है एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय एंटी टेररिज्म कोर्ट है या नहीं है। आगे वो कहता है कि जब भी डिटरमिन करनी होगी जुरिस्डिक्शन, तो ये ज़रूरी है कि जो एलेज्ड एक्रेंस है उसका देखा जाए कि आया जो एंटी टेररिज्म एक्ट का 1997 का ऑब्जेक्ट है उसके साथ इसकी नेक्सेस है, उस जो एक्ट टेररिज्म का एक्ट हुआ है या नहीं हुआ, या ये पर्टिकुलर एक्ट टेररिज्म का एक्ट है या नहीं है। ये देखने के लिए क्या देखेंगे कि मोटिवेशन देखेंगे उस ऑफेंस के कमिट होने की, ऑब्जेक्टिव देखेंगे किस पर्पज़ के लिए किया गया, डिज़ाइन पर्पज़ बिहाइंड द सेम, जो भी चीज़ें हैं इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर डिटरमिन की जाएगी जुरिस्डिक्शन के आया वो एंटी टेररिज्म कोर्ट के में उसका ट्रायल कंडक्ट होगा या नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो फिर क्या किया जाएगा, जो प्रीएम्बल है एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 की उसको देखा जाएगा, उसको पढ़ने के बाद उसको समझने के बाद और फिर जो ऑफेंस कमिट किया गया उसका कंपैरिजन करने के बाद एंड में कंक्लूड किया जाएगा उसकी जुरिस्डिक्शन का। फिर वो कहता है कि जुरिस्डिक्शन एंटी टेररिज्म कोर्ट की किसी भी ऑफेंस की कॉग्निजेंस के लिए या ट्रायल कंडक्ट करने के लिए वो इनिशियली कैसे डिटरमिन की जाती है, कि वो डिटरमिन की जाती है जो भी प्री ट्रायल स्टेज पे जो रिकॉर्ड मौजूद होता है, चालान हमारे पास होता है, चालान रिपोर्ट होती है सेक्शन 173 सीआरपीसी की, और इन्वेस्टिगेशन मटेरियल जो उसके साथ अटैच होता है उसको देखा जाता है। आगे सेक्शन 13 कहता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एंटी टेररिज्म कोर्ट, इसमें वो कहता है कि फॉर द पर्पस ऑफ स्पीडी ट्रायल ऑफ द केसेस या स्केजुअल्ड ऑफेंसेस जो हैं उनके ट्रायल के लिए जो एंटी टेररिज्म एक्ट में फॉल करते हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या करेगी, एक या एक से ज़्यादा एंटी टेररिज्म कोर्ट्स जो हैं वो इस्टेब्लिश करेगी किसी भी स्पेसिफिक एरिया के में, और ये जो कोर्ट्स इस्टेब्लिश की जाएंगी फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ये कोर्ट्स इस्टेब्लिश करेगी। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि जब एक से ज़्यादा एंटी टेररिज्म कोर्ट हो किसी एक स्पेसिफिक एरिया में, तो फिर यहाँ पे जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का होगा, जो गवर्नमेंट है प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ कंसल्टेशन के बाद किसी एक जज को एडमिनिस्ट्रेटिव जज डिक्लेयर कर देगी, और फिर जितने भी केसेस फाइल होंगे वो उस कोर्ट में फाइल होंगे, उस एडमिनिस्ट्रेटिव जज की कोर्ट में फाइल होंगे, और वहाँ से वो जज जो है उन केसेस को देखते हुए दूसरी कोर्ट्स में वो केस ट्रांसफ़र करेगा या उन्हें असाइन कर देगा उसके ट्रायल के लिए। लेकिन ये जितने भी केसेस ट्रांसफ़र किए जाएंगे या असाइन किए जाएंगे ये फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से पहले किए जाएंगे। अब केस असाइन दूसरी कोर्ट को असाइन करने से पहले जितने भी ऑर्डर हो चुके होंगे या प्रोसीडिंग कंडक्ट हो चुकी होगी वो ऐसे ही समझा जाएगा कि जिस कोर्ट में केस असाइन हुआ है उस कोर्ट ने खुद ये प्रोसीडिंग कंडक्ट की है। इसी तरह वो कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है या इफ़ सो डायरेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो इन कंसल्टेशन विद द
चीफ जस्टिस वो क्या करेगी कि हर प्रिंसिपल सीट जो हाई कोर्ट की है उसमें एक स्पेशल कोर्ट जो एंटी टेररिज्म कोर्ट जो है वो इस्टाब्लिश की जाएगी, और एंटी टेररिज्म कोर्ट जो है इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कंसर्न उसके साथ कंसल्ट करके इस्टाब्लिश की जाएगी, और जो जज अपॉइंट किया जाएगा वो भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन के बाद ही उस कोर्ट का जज अपॉइंट किया जाएगा। जो भी जज अपॉइंट होगा उस हाई कोर्ट का, जो कि स्पेसिफिक एरिया की हाई कोर्ट है, उसका जो भी जज अपॉइंट होगा जिसको डिक्लेयर किया जाएगा कि ये एंटी टेररिज्म कोर्ट का जज है, स्पेशल जज है, तो उसके पास वो एडमिनिस्ट्रेटिव जज भी होगा उस स्पेसिफिक एरिया का। वो किसी भी के वो तमाम पावर जो है वो एक्सरसाइज करेगा जो इस एक्ट में दी गई हैं। वो किसी भी केस का सुओ मोटो नोटिस भी ले सकता है, या किसी भी पार्टी की एप्लीकेशन पे किसी भी केस के किसी भी स्टेज पे, प्रोसीडिंग के किसी भी स्टेज पे, चाहे बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज है, आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज है, उसे अगर लगता है कि सफिशेंट रीज़न मौजूद है तो फिर वो क्या करेगा कि उन केसेस को ट्रांसफ़र कर देगा एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में, या विड्रॉ कर लेगा, या उन केसेस को रिकॉल कर लेगा, और ख़ुद वो सुन सकता है उन केसेस का, खुद ट्रायल भी कंडक्ट कर सकता है। जब भी कोई केस ट्रांसफ़र होगा या रिकॉल होगा उसमें वो कहते हैं कि किसी भी स्टेज में होगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसका ट्रायल जो है वो शुरू से किया जाए, बल्कि यहाँ पे वो कहते हैं कि वो बाउंड नहीं होता कि विटनेसेस को रिकॉल करे, एविडेंस दोबारा करवाए, बल्कि वो जहाँ तक केस प्रोसीड हो चुका होता है वो वहीं से ही उसके आगे ट्रायल स्टार्ट करता है। सेक्शन 14 कहता है जी कंपोजिशन अपॉइंटमेंट ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ एंटी टेररिज्म कोर्ट के, एंटी टेररिज्म कोर्ट के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, जजेस हैं, उनको कैसे अपॉइंट किया जा सकता है। यहाँ पे वो कहता है कि एक जज हाई कोर्ट का, ठीक है, कोई भी पर्सन उसको हम एंटी टेररिज्म कोर्ट का जज जो है वो अपॉइंट किया जा सकता है। ऐसा पर्सन जो कि जज हो हाई कोर्ट का, या सेशन जज हो, या एडिशनल सेशन जज हो, या जुडिशल मजिस्ट्रेट हो फर्स्ट क्लास का जो कि दफ़ा 30 की पार्स रखता हो, अच्छा, या फिर कोई ऐसा एडवोकेट जो कि जिसकी प्रैक्टिस 10 साल से कम ना हो, तो उसको भी अपॉइंट किया जा सकता है एज ए जज ऑफ एंटी टेररिज्म कोर्ट। आगे वो कहते हैं कि एक जज जो है वो ऑफिस एक जज जो है वो कोर्ट के में उस वक्त तक अपॉइंट रहेगा, मतलब इसका पीरियड ड्यूरेशन बताया गया है कि 2.5 ईयर्स के लिए वो किसी भी कोर्ट में, एंटी टेररिज्म कोर्ट में जज रह सकता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे या उसकी एक्सटेंशन करना कि उसको ज़्यादा अरसे के लिए उस कोर्ट का जज प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुकर्रर किया जाए तो वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा वो कहते हैं कि कोई भी जज उसको रिमूव किया जा सकता है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ सच पीरियड, यानी 2.5 साल से पहले भी उसको रिमूव किया जा सकता है उसके ऑफिस से, कि वो प्रिजाइडिंग इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। आगे वो कहता है अगर कोई जज लीव पे है, ये किसी भी रीज़न की वजह से अपनी ड्यूटीज़ जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी कि एक कोई भी जज और अपॉइंट कर देगी इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और उसको ऑथोराइज़ कर देगी जैसे सेशन जज, या फिर सेशन जज को ऑथोराइज़ कर देगी कि जितने भी ऑफेंसेस हैं, जो भी अर्जेंट बेसिस पे अर्जेंट नेचर के केसेस हैं या अर्जेंट नेचर की प्रोसीडिंग्स जो हैं वो उसको कंडक्ट करे जब तक कि वो जज अपनी लीव से वापस नहीं आ जाता। अब आगे प्लेस ऑफ सिटिंग के बारे में सेक्शन 15 बताता है। ये कहता है कि कोई भी एंटी टेररिज्म कोर्ट जो है, ये जो भी स्पेसिफिक एरिया बताया गया है वहाँ पे ये अपना ट्रायल कंडक्ट कर सकती है। कोर्ट की सीटिंग के बारे में वो कहते हैं कि शैल ऑर्डिनली सिट एट सच प्लेस एंड प्लेसेस इंक्लूडिंग कंटोनमेंट एरियाज़ और जेल प्रेमिसेस, उसमें भी ये ट्रायल कंडक्ट किया जा सकता है। या फिर वो कहता है कि अगर गवर्नमेंट डायरेक्ट करे फॉर द ट्रायल ऑफ पर्टिकुलर केस किसी है, तो वो फिर प्लेस ऑफ अकरेंस जो है जहाँ पे वो ऑफेंस कमिट हुआ है, तो वहाँ पे भी जाके इस किसी भी केस का स्पेसिफिक केस जिसके बारे में, पर्टिकुलर केस जिसके बारे में कहा जाए, तो उसका ट्रायल कंडक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा वो कहता है कि एंटी टेररिज्म कोर्ट अगर उसको लगता है
एक्सपीडियंट है तो वो क्या करेगी, सुओ मोटो ले लेगी या ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। किसी भी केस के ट्रायल के लिए कोई ऐसी भी जिस भी प्लेस पे रिक्वेस्ट की जाएगी या उसे मुनासिब लगेगा तो वो उसका ट्रायल कंडक्ट कर सकते हैं। इसमें मॉस्क भी आ जाती है, किसी मस्जिद में भी ये ट्रायल कंडक्ट किया जा सकता है। अंडर सेक्शन 16 वो कहता है ऑथ बाय एंटी टेररिज्म कोर्ट, तो यहाँ पे वो कहता है कि जज जो एंटी टेररिज्म कोर्ट का है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट वो ऑथ लेगा। अगर वो मुसलमान है तो होली कुरान पे वो ऑथ लेगा। हिशे के वो तमाम जो केसेस हैं वो ऑनेस्टली फेथफुली और डिसाइड करेगा, ठीक है। और ये कहेगा कि अगर मैं इन तमाम केसेस जो डिसाइड कर रहा हूँ तो इनको अगर मैं सही तरीके से डिसाइड ना करूँ तो अकाउंटेबल टू ऑलमाइटी अल्लाह होगा। इसके अलावा अगर वो नॉन मुस्लिम है तो वो फिर इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है वो उसके ऑथ लेगा। आगे हमारे पास आ जाता है सेक्शन 17 पावर ऑफ एंटी टेररिज्म कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑफेंसेस में। तो कोई भी वो कहते हैं कि जब कोई भी स्केजुअल ऑफेंस उसका ट्रायल कंडक्ट कर रही होती है कोई एंटी टेररिज्म कोर्ट, तो वो ऐसे तमाम दूसरे ऑफेंसेस भी उनका भी ट्रायल कंडक्ट कर सकती है जो कि जिनका चार्ज एक्यूज पे होता है अदर देन दीज स्केजुअल ऑफेंसेस, तो उसी सेम ट्रायल में उनका ट्रायल भी कंडक्ट किया जा सकता है। सेक्शन 18 कहता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बताता है। वो कहता है गवर्नमेंट जो है ये अपॉइंट करेगी एंटी टेररिज्म कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एक प्रोफिशिएंट, डिलीजेंट और प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर या लॉ ऑफिसर जो हैं उनको अपॉइंट किया जाएगा। वो कहता है कि एक या एक से ज़्यादा एडिशनल प्रोसिक्यूटर और लॉ ऑफिसर्स भी अपॉइंट किए जा सकते हैं, या कोई अगर स्पेसिफिक केस है तो उसके लिए एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अपॉइंट किया जा सकता है। वो कहते हैं जो जितने भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए जाएंगे तो उनको कंसीडर किया जाएगा सेक्शन 492 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत ये अपॉइंट किए गए हैं। 492 जो है सेक्शन CRPC का वो बताता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करने का। सो दिस इज़ एंड ऑफ माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।